दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर भी किया कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं बीजेपी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैंने और मेरे जैसे अन्य लोगों ने जो बीजेपी के समर्थक हैं या जो समर्थक नहीं हैं, उन्होंने एक चीज तो बहुत अच्छे से महसूस किया है कि बीजेपी की सरकार आती है तो इतने टैक्सेस लगा दिए जाते हैं, तरह तरह से टैक्स लगा दिए जाते हैं कि जो आम जनता है, मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, इन सब की कमर टूट जाती है। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी का मेन वोटर्स जो है, जो बीजेपी को भर भर के वोट करती हैं, वो है इस देश का मिडिल क्लास है। और बीजेपी सबसे ज्यादा अनदेखी अगर करती है तो वो मिडिल क्लास की ही करती है। सबसे ज्यादा मार अगर किसी को पड़ती है तो वो मिडिल क्लास को पड़ती है। एक तरह से कह लीजिए तो मिडिल क्लास बिल्कुल बेचारे वर्ग की तरह हो गए हैं। इस देश में कहा जाता है कि अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब होते जा रहे हैं, और इन दोनों के बीच में, अमीर और गरीब के बीच में जो मिडिल क्लास है, हमारे जैसे जो लोग हैं, वो पिस रहे हैं। और पिस रहे हैं इस तरह से, ना हम लोग ऊपर की तरफ जा सकते हैं, ना हम लोग नीचे की तरफ आ सकते हैं, और इस दर्द से हम लोग गुजर रहे हैं। और खासकर जब जब से मोदी गवर्नमेंट आई है 2014 से, मोदी गवर्नमेंट ये कोशिश करती है कि तरह तरह से टैक्स इंपोज किया जाए, और पता नहीं इनको दिमाग कौन देता है, इस पे टैक्स लगाओ, उस पे टैक्स लगाओ। मिडिल क्लास ये करने की सोच रहा है, चलो इस पे भी टैक्स लगा दो। मिडिल क्लास व्हीकल खरीदने की सोच रहा है, इसके ऊपर टैक्स लगाओ। मिडिल क्लास कुछ मतलब अपना स्टेटस को अपग्रेड करना चाह रहा है तो उसके ऊपर टैक्स लगाओ। मिडिल क्लास अगर स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड से कुछ या अन्य डिफरेंट इकोनॉमी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से कुछ अर्न करना चाहता है, उस पर टैक्स लगाओ। तो ये सरकार जो है हर तरह से आपको मिडिल क्लास में ही रखने के लिए प्रतिबद्ध, मुझे ऐसा लगता है, दिख रही है। जी हाँ दोस्तों, इस सरकार ने जीएसटी लाया था कि इससे पहले बहुत तरह के टैक्स थे, वैट था, सर्विस टैक्स था, ये टैक्स था, वो टैक्स था। तो ये सरकार ने सोचा कि सभी तरह के टैक्स को हम जीएसटी में ले आएंगे। और उसके बाद सोचिए, जीएसटी को इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना दिया, और हर एक महीना इसके ऊपर बैठक होती है, और सभी स्टेट के मुख्यमंत्री या फिर जो उनके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं या फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, इस जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में बैठते हैं, और वो सारे लोग ये डिसाइड करते हैं कि इस बार किस चीज के ऊपर टैक्स बढ़ाना है या किस चीज के ऊपर टैक्स घटाना है। दोस्तों 2014 में जब मोदी सरकार आने वाली थी, तब इन्होंने कहा था कि हम 5 लाख तक के इनकम को टैक्स फ्री कर देंगे, जो उन्होंने बाद में किया। लेकिन फिर उन्होंने, जो बीजेपी की गवर्नमेंट है या मोदी सरकार की जो गवर्नमेंट है, हर चीज इंप्लीमेंट करती है, लेकिन वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता है। उसमें फिर कुछ इफ, कुछ बट, कुछ दिस, कुछ दैट, कुछ देन, इस तरह के टर्म्स एंड कंडीशंस के बाद ही कुछ चीज होता है। अब जैसे 5 लाख तक के इनकम को टैक्स फ्री किया है, उसके बाद उन्होंने ये लगाया कि अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा होती है तो आपको पूरे पे टैक्स लगेगा। तो ये एक गलत, मतलब मेरे हिसाब से गलत कंडीशन इन लोगों ने अप्लाई किया है। उसके ऊपर ओल्ड टैक्स स्कीम, न्यू टैक्स स्कीम, ओल्ड पे अलग कुछ है, न्यू पे कुछ अलग है। इतना ज्यादा मोदी सरकार हिसाब किताब सोचती है, इतना ज्यादा सोचती है। अगर पब्लिक इस तरह से सोचना शुरू कर दे मोदी सरकार, तो आप अगले 20 साल तक फिर सत्ता में आओगे नहीं, पहली बात है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मोदी सरकार का जो क्रिटिसाइज करने वाले हैं, वो मोदी के जो अपोजिशन वाले हैं वो तो करते ही हैं,
ब्रह्मांड की एक पहली ऐसी पार्टी है बीजेपी जिसका जो क्रिटिसिज्म जो है उनकी पार्टी वाले सबसे ज्यादा करते हैं। और ये मोदी सरकार का बहुत दिन से ये हैबिट रहा है कि ये लोग किसी की परवाह नहीं करते हैं। आप कुछ भी करते रह जाओ। पेट्रोल की कीमत 100 रुपया के पार कितने जगह चले गए हैं, कितना जगह आंदोलन हुआ है टोल को लेकर, लेकिन टैक्स के मामले में मोदी सरकार इतनी रिजिड है, इतना रिजिड है कि दोस्तों आप यू वॉन्ट मतलब कि आप बिलीव नहीं करेंगे कि मतलब कि जो पर्सनल टैक्स की जो लिमिट है, जो उससे गवर्नमेंट की जो आमदनी होती है वो कॉर्पोरेट टैक्स से ज्यादा हो गई है। अच्छा, इस देश में क्या है कि बाकी दुनिया की सभी बाकी कंट्रीज हैं, जैसे नॉर्वे हो गया, यूएस हो गया, कनाडा हो गया, इन सब में जो टैक्स पेयर की संख्या है और जो वोटर्स की संख्या है उसमें मतलब कि रेशियो बड़ा अच्छा है। कि अगर जैसे कि कनाडा में जितने भी टैक्स वोटर्स हैं उसमें 75% टैक्स देते हैं, नॉर्वे में 95% वोटर्स से टैक्स देते हैं, इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 7% वोटर्स ही हैं जो टैक्स देते हैं, और बाकी 93% वोटर्स जो है वो टैक्स देते ही नहीं हैं। तो इसीलिए इस सरकार को जो टैक्स पेयर हैं उनकी कोई चिंता ही नहीं है, क्योंकि 7% मिलकर कर भी क्या लेंगे। आप जाओगे कहां? जो सैलरीड क्लास है या जो मिडिल क्लास है उनका तो बिल्कुल बंधे हैं उनके हाथ है। उनका तो जो टैक्स है वो सोर्स से कटकर ही आता है, आप कुछ दाएं बाएं कर ही नहीं सकते हैं। बाकी जो कॉर्पोरेट वाले हैं वो दाएं बाएं करके कुछ अगर टैक्स से बचा भी लेते हैं और बहुत सारा चीज पे उनको रिबेट भी मिलती है। बाकी मिडिल क्लास तो बस लोन के चक्कर में और टैक्स के चक्कर में बर्बाद होता जा रहा है। और यही सब वजह है सरकार की गलत नीतियों की वजह से ही मुझे ऐसा लग रहा है कि मिडिल क्लास के पास एक्सपेंस करने के लिए अमाउंट बच नहीं पा रहे हैं। और इससे क्या हो रहा है कि महंगाई बढ़ रहा है। महंगाई बढ़ रहा है तो मिडिल क्लास पिस रहा है और जो लोअर सेक्शन है वो पिस रहे हैं। अपर क्लास को और जो एलाइट वर्ग है उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। जो भी मैं बात कर रहा हूं सिर्फ मिडिल क्लास और जो पुअर सेक्शन है उनकी बात मैं कर रहा हूं। महंगाई की मार इन्हीं दोनों सेक्टर के लोगों पर सबसे ज्यादा पड़ती है और सबसे ज्यादा लोग अफेक्टेड भी इन्हीं से होते हैं। और मुझे लगता है सरकार के पास इसकी कोई पॉलिसी नहीं है। बाकी सब पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपने लोगों को, अपने वर्ग के लोगों को खुश करने के लिए किसी भी कीमत पर जाने को तैयार है, किसी भी हद को पार करने को तैयार है। चाहे आप कांग्रेस को ले लीजिए, चाहे आप आम आदमी पार्टी को ले लीजिए, चाहे वो समाजवादी पार्टी को ले लीजिए, आप आरजेडी को ले लीजिए, अपने वोटर्स को खुश करने के लिए दे कैन क्रॉस एनी लिमिट। लेकिन बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो किसी को खुश करने की मतलब कि बीजेपी खुश करती है, वो उन सेक्शन को खुश करती है जो इन्हें कभी वोट नहीं देती है। उनको खुश करने के चक्कर में बीजेपी जो पार्टी है वो जो अपने वोटर्स हैं उनको इग्नोर करती है, आई कैन से। तो बीजेपी के देखिए, बीजेपी के एक प्रवक्ता हैं अजय आलोक, उन्होंने भी ये कहा है कि अभी जो जीएसटी पे कुछ चीजों पर जो जीएसटी बढ़ाया गया है उनको रोल बैक करने के लिए कहा गया है। अब सोचिए दोस्तों, जो आप सिनेमा हॉल में जो आप पॉपकॉर्न खाते हैं उसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पॉपकॉर्न को 3 कैटेगरी में बांटा गया है और उसके ऊपर अलग अलग तरीके से टैक्स लगाया गया है। पहले तो जो व्हीकल्स हैं उनको खरीदने पर टैक्स, अगर आप नया व्हीकल कोई खरीदने जा रहे हैं तो उसके ऊपर टैक्स। अब फिर अगर उसको आप यूज करके उसको अगर आप रीसेल करना चाह रहे हैं, सेल आउट करना चाह रहे हैं तो उसके ऊपर फिर से टैक्स है। मतलब कि ये गवर्नमेंट को हो क्या गया है, हम जॉब करते हैं, अर्न करते हैं तो उस पर हम लोग इनकम टैक्स देते हैं, फिर रोड पर चलने के लिए टोल टैक्स देते हैं, फिर और कहीं कुछ सामान लेते हैं उसके ऊपर जीएसटी करते हैं। तो क्या मतलब कि मिडिल क्लास क्या सिर्फ जिंदगी सिर्फ टैक्स देते देते ही बीतेगा क्या?
तो इस देश में मिडिल क्लास को मिलता क्या है? मिडिल क्लास को मिलता है सिर्फ एक थैंक यू। जो फाइनेंस मिनिस्टर जब बजट पेश करती है तो उसमें बस एक बिग थैंक यू कह देती हैं और मिडिल क्लास बस खुश है। मैंने तो कई बार ट्विटर पर या एक्स पर पोस्ट लिखा है, रेल मंत्री को टैग भी किया है कि कुछ नहीं तो कम से कम जो टैक्स पेयर है उनको हमेशा कंफर्म सीट तो मिले। आप वो भी नहीं दे पाते हैं। कुछ तो बेनिफिट दो, कुछ तो टैक्स पेयर को फायदा हो कि हाँ हम टैक्स पेयर हैं तो हम स्टैंड आउट करते हैं, कुछ अलग हैं हम लोग। लेकिन हमें सिर्फ मतलब कि एक तरह से सब मतलब कि मैं कह सकता हूं कि हमें सिर्फ यूज किया जाता है। देश का कितना भला हो रहा नहीं हो रहा है ये तो दूसरे लोग इसके ऊपर बोलेंगे, लेकिन मैं आज तमाम मिडिल क्लास लोगों की तरफ से बोल रहा हूं, तमाम सैलरीड क्लास लोगों की तरफ से बोल रहा हूं, तमाम लोअर सेक्शन की तरफ से बोल रहा हूं कि मोदी सरकार इस टैक्स को लेकर कुछ अलग सोचिए। आप जो इतना बोझ है, देश की 140 करोड़ जनता का बोझ सिर्फ 10 करोड़ लोगों पर जो आप डाल रहे हैं, ये कहां तक सही है? इसको अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो हो सकता है कि 100 करोड़ पर अगर आप 1% डालें तो वो ज्यादा सही रहेगा। ऐसा कि जो 10% पे आप 30% डाल रहे हैं टैक्स का लोड, ये सही नहीं है और इसमें आपको सिंप्लीफिकेशन करना ही होगा। नहीं तो फिर अगर जनता ने कुछ सोच लिया, मिडिल क्लास वालों ने कुछ सोच लिया, तो फिर आपकी सरकार फिर अगले जो आप सोच रहे हैं ना कि अगले 20 साल तक हम करेंगे शासन, अगले फिर 50 साल तक आप आ नहीं पाएंगे। तो दोस्तों मैं आज के लिए इतना ही अपडेट देना था मुझे। आप लोग अपना ख्याल रखिए और आप लोग मेरे विचार से कितना सहमत हैं इसको भी आप लोग कमेंट करके बताइए। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, बाय।